साल बदल रहा है, कैलेंडर की आखिरी तारीख पलटने वाली है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की यादों से 2025 कभी नहीं मिटेगा। ये वो साल था जब पहाड़ रोए, जब सिस्टम सवालों के घेरे में आया, जब सत्ता, प्रशासन, समाज और इंसानियत की सबकी परीक्षा हुई। आज हम आपको दिखाएंगे 2025 के वो 8 मामले जिन्होंने हिमाचल की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये सिर्फ खबरें नहीं थी, ये वो घटनाएं थी जिनका असर सालों तक महसूस किया जाएगा। जब पुलिस की वर्दी पर सवाल खड़े हुए, बहुचर्चित गुड़िया रेप मर्डर केस में जांच के दौरान पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की हत्या के मामले में 27 जनवरी को आईजी जहूर एच जैदी समेत 8 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को चंडीगढ़ की सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में कोर्ट पहले ही 18 जनवरी को दोष सिद्ध कर चुकी थी। दोषियों में तत्कालीन आईजी, डीएसपी, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल स्तर के अधिकारी शामिल थे। इस फैसले को पुलिस व्यवस्था पर लगे सबसे बड़े दागों में से एक माना गया। हालांकि बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने अपील की सुनवाई तक आईजी जैदी की सजा को निलंबित कर दिया, लेकिन 2025 में यह मामला पूरे सिस्टम पर सवाल छोड़ गया। स्कूल से आया वो वीडियो जिसने समाज को झकझोर दिया। शिमला जिले के रोहड़ू क्षेत्र से 2025 में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई विचलित हो गया। रोहड़ू ब्लॉक के प्राइमरी स्कूल गवाना में तैनात महिला हेड टीचर रीना राठौड़ पर एक छात्र के साथ अनुचित व्यवहार के आरोप लगे। वीडियो में देखा गया कि टीचर ने पहले बच्चे की शर्ट उतरवाई और फिर कांटेदार झाड़ी से उसे मारा। बच्चा रोता रहा, पीछे हटता रहा, लेकिन टीचर का व्यवहार जारी रहा। वीडियो में एक अन्य महिला और एक अन्य पुरुष भी नजर आते हैं, लेकिन कोई भी बीच बचाव करता नहीं दिखता। वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने टीचर को निलंबित कर प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय सराहन में अटैच किया। पुलिस ने भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बीजेपी विधायक से जुड़ा मामला जिसने राजनीति को हिला दिया। चुराह से बीजेपी विधायक हंसराज शर्मा पर एक नाबालिग के कथित यौन शोषण के आरोप लगे। हंसराज पर पोस्को मामला दर्ज करवाने वाली पीड़िता कई बार सोशल मीडिया पर लाइव आई और गंभीर आरोप लगाए। गिरफ्तारी से बचने को 6 नवंबर को एमएलए हंसराज पोस्को में मामला दर्ज होने के बाद अग्रिम जमानत के लिए जिला अदालत पहुंचे। 27 नवंबर को अदालत ने हंसराज को इस मामले में रेगुलर जमानत दी। हालांकि यह मामला बीते साल 2024 का है, लेकिन 9 अगस्त 2024 में पीड़िता ने विधायक हंसराज पर अश्लील चैट, नग्न तस्वीरें मांगने, व्यक्तिगत धमकियों एवं दबाव बनाने का आरोप लगाया। 16 अगस्त 2024 को चंबा के महिला पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद युवती के चुराह कोर्ट में बयान हुए। हालांकि बाद में युवती बयानों से पलट गई और कहा गलतफहमी, मानसिक तनाव और बहकावे में आकर ये बयान दिए थे, जिसके बाद मामला शांत हो गया। फिर उसके बाद नवंबर 2025 को नया वीडियो शेयर कर युवती सोशल मीडिया में खूब रोई और लड़की ने अपने परिवार को जान का खतरा बताया। 2025 की आपदा, जब कुदरत का दिखा रौद्र रूप। साल 2025 हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा के लिहाज से बेहद कठिन रहा। मॉनसून सीजन के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने 124 लोगों की जान ले ली, जबकि 50 लोग आज भी लापता बताए जाते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 54 लोगों की जान भूस्खलन से, 18 बादल फटने से, 41 पानी में डूबने से और 11 लोग बाढ़ में बह जाने से मारे गए। इस दौरान 148 भूस्खलन, 98 फ्लैश फ्लड्स और 47 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गई। सबसे ज्यादा तबाही मंडी जिला के सराज क्षेत्र में हुई, जहां 30 जून की एक ही रात में 12 से ज्यादा जगह बादल फटे। इसे हिमाचल की सदी की दूसरी सबसे बड़ी आपदा माना गया। जब सरकार ने अपने ही मंत्री पर दर्ज की एफआईआर। साल 2025 को इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कड़े रुख के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर दर्ज की थी। साल 2025 को इसलिए भी याद रखा जाएगा क्योंकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने
कड़े रुख के बाद हिमाचल की सुक्खू सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर एफआईआर करवाई थी। अनिरुद्ध सिंह पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI के प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर को कमरे में ले जाकर पीटा। इसके अलावा पानी से भरा घड़ा मारकर सिर फोड़ दिया। मारपीट की घटना 30 जून की है, जब मंत्री अनिरुद्ध शिमला में 5 मंजिला बिल्डिंग ढहने का जायजा लेने के लिए गए हुए थे। जब इसकी जानकारी नितिन गडकरी को लगी तो उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। चीफ इंजीनियर का मामला जो कई सवाल छोड़ गया। HPPCL के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का मामला 2025 के रहस्यमयी और चर्चित मामलों में से एक रहा। दरअसल 10 मार्च को विमल नेगी टैक्सी हायर करके बिलासपुर गए। 18 मार्च को गोविंद सागर झील में उनका शव देखा गया। 19 मार्च को एम्स बिलासपुर में पोस्टमार्टम करवाने के बाद शिमला स्थित HPPCL दफ्तर के बाहर परिजनों ने शव के साथ धरना दिया। परिजनों ने पूर्व MD एवं IAS हरिकेश मीणा, डायरेक्टर देसराज पर नेगी की मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। परिजनों की मांग पर 19 मार्च को ही देसराज और MD पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ FIR की गई और देसराज को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद परिजन दफ्तर के बाहर से शव उठाने को राजी हुए। बाद में विमल नेगी के परिजनों के आग्रह पर हाई कोर्ट ने इस केस की जांच CBI को सौंपी और CBI ने ASI पंकज को गिरफ्तार किया। IGMC का वीडियो जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहस छेड़ दी। दिसंबर 2025 IGMC शिमला से सामने आया एक ऐसा वीडियो जो पूरे प्रदेश में वायरल हो गया। डॉक्टर और मरीज के बीच विवाद, उसके बाद हड़ताल और फिर सरकार की सख्ती। 3 दिन तक चले इस घटनाक्रम ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। आखिरकार मामला सुलझा और स्वास्थ्य सेवा फिर से शुरू हो सकी। 2 भाइयों की एक लड़की से शादी जिसने पुरानी परंपरा को चर्चा में ला दिया। साल 2025 में हिमाचल प्रदेश से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ये मामला था सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र का, जहां 2 जोड़ीदार भाइयों ने एक ही युवती से विवाह किया। 12 जुलाई 2025 को शिलाई गांव के रहने वाले प्रदीप नेगी और कपिल नेगी की बारात पास के ही कुन्हाट गांव पहुंची। यहां से युवती सुनीता चौहान को परंपरागत रीति रिवाजों के साथ अपने गांव ले जाया गया। अगले दिन यानी कि 13 जुलाई को शादी की सभी रस्में पूरी की गईं और इस विवाह में करीब 4000 मेहमानों ने शिरकत भी की, जिसके चलते ये शादी पूरे इलाके में ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा का विषय बन गई। स्थानीय बुजुर्गों और ग्रामीणों का कहना है कि ये कोई नई परंपरा नहीं, सिरमौर के इस क्षेत्र में सदियों से चली आ रही एक सामाजिक व्यवस्था है जिसे बहुपति विवाह कहा जाता है। ये शादी 2025 में हिमाचल की सबसे चर्चित सामाजिक घटनाओं में से एक बन गई, जिसने परंपरा, आधुनिक सोच और समाज की बदलती नजर के बीच एक नई बहस को जन्म दिया। तो ये था हिमाचल प्रदेश का साल 2025 का रिकैप। एक ऐसा साल जो भले ही प्रदेश के लिए कुछ खास नहीं रहा हो, लेकिन अपने पीछे कई सवाल, कई सबक और कई ऐसे यादें छोड़ गया जिन्हें भुला पाना आसान नहीं होगा। लेकिन हम इस उम्मीद से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देवभूमि हिमाचल आने वाले साल 2026 में सफलता, स्थिरता और विकास की नई ऊंचाइयां तय करें। आपको 2025 की कौन सी घटना सबसे ज्यादा याद रहेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मैं कुश कक्कड़ और आप देख रहे थे दैनिक सवेरा।